नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जज्बाती। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कवि कबीर की जो रचना है, उन रचनाओं में फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है, कबीर जी का जन्म कब हुआ? उत्तर है, कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, कबीर जी का निधन कब हुआ? उत्तर है, सन 1518 ईस्वी में कबीर का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस शाखा के कबीर प्रतिनिधि कवि थे? उत्तर है, ज्ञानाश्री शाखा। अगला प्रश्न है, कबीर जी किस काल के महान समाज सुधारक थे? उत्तर है, भक्ति काल। अगला प्रश्न है, कबीर जी समाज में किन कुरीतियों के विरोधी थे? उत्तर है, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। अगला प्रश्न है, कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपनी वाणी से जो समाज सुधार के उपदेश दिए, उनका संकलन किसने किया? उत्तर है, उनके शिष्य धर्मदास ने। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहते हैं? उत्तर है, बीजक। बीजक के 3 भाग कौन से हैं? कभी कभी यह भी पूछ लेते हैं कि बीजक के भाग कितने हैं? 3 हैं, साखी, शबद, रमेणी। अगला प्रश्न है, कबीर भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि थे? उत्तर है, संत काव्य धारा। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा दोहे किस भाषा में लिखे जाते थे? उत्तर है, ब्रज भाषा या सधुकड़ी भाषा में। अगला देखिए, कबीर जी ने आशा सापने की औषध किसे बताया है? उत्तर है, संतोष। जब मनुष्य संतोष रखता है तो प्रत्येक कार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किए विचार का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, मनुष्य का कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, हंस क्षीर को कहत है, नीर सो त्यागे जाही के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर देखिए कि मनुष्य को सदैव सद्गुण धारण करने चाहिए। जिस प्रकार हंस जल में दूध से केवल दूध को ग्रहण करता है और जल को नहीं, अर्थात अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार मनुष्य जीवन कब सुखी होगा? उत्तर है, जब वह अपने अभिमान को त्याग देगा। अगला प्रश्न देखिए, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? उत्तर है, कवि कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो मयान का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि हमें मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, न कि उसकी जाति को। जैसे तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने कैसे व्यक्ति की संगत करने को कहा है? उत्तर है, सज्जन व्यक्ति की संगत में बैठना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार किसकी संगति निष्फल नहीं होती? उत्तर है, सज्जन व्यक्ति की। अगला प्रश्न देखिए, लोहा पारस परस ते शोभी कंचन होय का मूल भाव समझाइए। उत्तर है,
कि गुणी व्यक्ति के संपर्क से अवगुणी भी गुणी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर जी के अनुसार इस संसार को किसने डसा है? उत्तर है आशा रूपी सांपनी ने, अर्थात मनुष्य आशाओं में बंधा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है रूपक अलंकार। बहुत बहुत धन्यवाद।